ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, अगस्त 2017 सेमेस्टर 2 में पूछे गए 50 प्रश्न हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी मैकेनिक डीजल का 50 प्रश्न हैं और सभी के सभी जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और एक बार जो है रिवीजन करके जरूर जाइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तक है जिससे हम आप ही को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। चलिए पहला प्रश्न है, 4 स्ट्रोक इंजन में कौन वर्किंग साइकिल पूर्णता को दर्शाता है? तो ये जो है क्रैंकशाफ्ट का 2 घूर्णन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर हेड और इंजन ब्लॉक के बीच कौन सा पार्ट लगा होता है? कौन सा पार्ट लगा होता है? तो हेड गैस्केट लगा होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। समान इंजन की गति सीमा पर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन की पावर स्ट्रोक की संख्या प्रदान करता है, तो दोगुना पावर स्ट्रोक की संख्या प्रदान करता है। आगे, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन मैकेनिकल इफिशियंसी प्रदान करता है, तो उच्चतर मैकेनिकल इफिशियंसी प्रदान करता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विशिष्ट औजार की मदद से सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर की फिटिंग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो रिंग कंप्रेशर, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन का औसत कंप्रेशन अनुपात होता है? तो ये जो है सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले और कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हवा की मात्रा का अनुपात, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। इनटेक मैनीफोल्ड का मुख्यतः काम है क्या? तो इनटेक एयर का सिलेंडर में समान वितरण करना, तो ऑप्शन जो है सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर, एक ऑटोमोबाइल इंजन में ताप कूलेंट से हवा के द्वारा स्थानांतरित होता है, तो ये जो है कन्वेंशन और रेडिएशन के द्वारा स्थानांतरित होता है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, रेडिएटर में जल संचरण कहाँ से कहाँ होता है? कहाँ से कहाँ होता है? तो अपर टैंक से लोअर टैंक तक, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। सुपर चार्जर का काम है आसपास के वातावरण के घनत्व की तुलना में अधिक घनत्व की हवा के साथ इंजन के इनटेक में आपूर्ति करना, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। गैस टरबाइन्स के मामले में गैसीय ईंधन की खपत पर आधारित होती है, तो लो हीट वैल्यू पर आधारित होती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंजन का पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम एलॉय से बना होता है, क्योंकि जो है यह हल्का होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा लुब्रिकेंट अधिक चिपचिपा होता है? तो SAE80, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। अपोज्ड पिस्टन डीजल इंजन में दहन चैम्बर स्थित होता है, दहन चैम्बर बोले तो कंबक्शन चैम्बर स्थित होता है, तो यह जो है पिस्टन के बीच, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आमतौर पर पिस्टन रिंग किसका बना होता है? तो पिस्टन रिंग जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। फोर्स्ड फेड लुब्रिकेशन प्रणाली के तहत इंजन में तेल किसके माध्यम से भेजा जाता है? तो ऑयल पंप के माध्यम से दबाव बनाकर, ऑप्शन बी। इंजन का एग्जॉस्ट पाइप इंसुलेटिंग मटेरियल से ढका रहता है, तो यह जो है इंजन रूम में हीट जाने से रोकने के लिए, तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, बैक प्रेशर के बढ़ने से ईंधन की खपत क्या होती है? ईंधन की खपत जो है बढ़ेगी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बैटरी के किस भाग में चार्जिंग के लिए क्रैंक फैन बेल्ट चारों ओर घूमता है? तो यह जो है डायनेमो में, ऑप्शन बी आंसर होगा। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में नॉकिंग दूर करने के लिए जो है डिले पीरियड छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन के मामले में सर्वाधिक प्रभावकारी एयर क्लीनर है, तो वह जो है ऑयल बाथ टाइप, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। ऑयल कूलर के लिए प्राथमिक रूप से बेहतर स्थान है, तो आपका फिल्टर के बाद, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए 23 नंबर, डीजल इंजनों में उच्च सल्फर वाला डीजल ऑयल इस्तेमाल करने का प्रभाव होता है, उच्च कोरोसिव गैसों का उत्पादन जो सिलेंडर की दीवारों और निकास प्रणाली को खा जाती है, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे, एग्जॉस्ट शोर को कम करने के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है? तो मफलर, ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। इंजन से पावर आवेग सुगम करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला डिवाइस है, तो फ्लाई व्हील, ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कूलेंट तापमान सेंसर एक थर्मोस्टेट है जो तापमान की जानकारी किसे देती है? तो ECM को, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वास्तव में इंजन स्पीड सेंसर की स्थिति को बताता है, तो क्रैंकशाफ्ट की स्थिति को बताता है, ऑप्शन बी आंसर होगा।
ऑक्सीजन सेंसर किस पर लगा होता है? ऑक्सीजन सेंसर किस पर लगा होता है? तो यह जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। एक्यूएटर एक्चुएटर प्रकार का सेंसर है, तो मैकेनिक। ऑप्शन ए आंसर होगा। चार्जिंग प्रणाली अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किसका अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह जो है रेगुलेटर का। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लच असेंबली किसके साथ लगा होता है? तो यह जो है फ्लाई व्हील के साथ लगा होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे, फिल्टर करने के बाद इंजन के पार्ट्स को ऑयल आपूर्ति करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है फुल फ्लो लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि थर्मोस्टेट वाल्व बंद हो जाए तो क्या होगा? इंजन बहुत गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में इंजेक्शन प्रेशर लगभग होता है, तो कितना होता है? तो 100 बार होता है। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुख्य बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग के लिए किस प्रकार की बेयरिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका प्लेन बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन क्रैंकशाफ्ट को 100 आरपीएम की गति से घूमना जरूरी होता है। इंजन स्टार्ट करने के बाद पिनियन के धीरे इस एगेंज होने का क्या कारण हो सकता है? तो ये जो है कमज़ोर बैटरी। ऑप्शन ए होगा आंसर। आईसी इंजन में फायरिंग ऑर्डर निर्भर करता है तो सिलेंडरों की व्यवस्था पर, क्रैंकशाफ्ट के डिजाइन पर, सिलेंडरों की संख्या पर, यानी सभी पर। कौन सा कंपोनेंट पिस्टन की ऊपरी और नीचे मोशन को रोटरी मोशन में बदलता है? तो ये जो है क्रैंकशाफ्ट। ऑप्शन बी आंसर होगा। जब टर्बोचार्जर द्वारा इंजन में हवा ट्रांसमिट होती है तो क्या होगा? तो हवा का दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी आंसर होगा। एम्पेलर टाइप एग्जॉस्ट में होता है तो क्या होता है? तो एक स्पिंडल होता है। ऑप्शन जो है ए आंसर होगा। समान रेल डीजल इंजेक्शन प्रणाली में पंप का प्रेशर होता है तो 1000 से 10,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। ईंधन की अत्यधिक खपत के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो रिलीफ वाल्व में कम दबाव। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। वाहन में लुब्रिकेशन ऑयल की अत्यधिक खपत होना कौन सी खराबी को दर्शाता है? तो पिस्टन रिंग का क्षतिग्रस्त होना। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। डीजल ऑयल की दहन गुणवत्ता किसको पता चलती है? तो ये जो है आपका C10 नंबर को पता चलता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन की थर्मल क्षमता लगभग क्या होती है? तो 70% होती है। ऑप्शन डी आंसर होगा। ऑयल पंप रन कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका कैमशाफ्ट। ऑप्शन जो है डी आंसर होगा। 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता के रूप में इंजन की विशिष्टता बताई जाती है। इसका अर्थ है कि इंजन जो है एक सिलेंडर का कुल आयतन का 1.6 मीटर है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। सिलेंडर हेड में लगा होता है तो क्या लगा होता है? तो वाल्व और इंजेक्टर लगा होता है। ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वाहनों में टैकोमीटर क्या मापता है? तो टैकोमीटर जो है आपको इंजन की आरपीएम नापता है। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। सिलेंडर की दीवारों से अच्छी तरह सील करने की सुनिश्चितता के लिए पिस्टन में कौन सा पार्ट निश्चित रूप से लगाया जाता है? तो ये जो है पिस्टन रिंग्स। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न थे। ये जो है पूरा हुआ 50 प्रश्न। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।